वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्जाइमर डिजीज। इस वीडियो में हम फुल लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले हम एक और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज कर चुके हैं, पार्किंसन डिजीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इस चैनल पे भी उसको सर्च कर सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज क्या है? डेफिनेशन है लॉस ऑफ मेमोरी बिकॉज ऑफ डिक्रीज एसिटाइलकोलिन लेवल इन ब्रेन। अल्जाइमर डिजीज तब होती है जब आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं, वो जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी मेमोरी यानी आपका जो मेमोराइजिंग पावर होता है, आपका पास्ट और आपका फ्यूचर, वो सारा जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, आप भूल जाते हो चीज़ों को, आपको पता नहीं होता आपने कहाँ चीज़ें रखी है, आपको ये नहीं याद होता मैं किससे मिला हूँ, मैंने कल रात को क्या खाया, इस तरह की चीज़ें आपको कुछ याद नहीं होती। चलिए कुछ इसके सिम्टम्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। लॉस टू रिकॉल अ पर्सन, वही बात है कि आपको पता नहीं होता। जब आप किसी बंदे से मिलते हो तो आप उसे बोलते हो कि मैंने आपको कहीं देखा है या मैं आपसे कहीं मिला हूं, लेकिन वो आप रिसेंट ही 1 या 2 दिन पहले उससे मिले होते हो। इस तरह के कंडीशंस जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सिमिलर टास्क परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है लास्ट 12 ईयर से एग्जाम्पल गाड़ी चला रहा है, अगर वो उसको अल्जाइमर डिजीज हो जाती है तो अल्जाइमर डिजीज के दौरान वो ये भूल जाएगा कि मैंने जंप में कौन सा गियर लगाना है और मैं अभी मेरी गाड़ी किस गियर में है। अभी रिसेंट कंडीशन उसे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, इसलिए एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। नेक्स्ट आपके पास मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स। मैंने एग्जांपल में डेट इज कीज लिखा है क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि मैंने चाबी यहाँ रखी थी और अभी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं चाबी कहाँ चली गई, लेकिन उन्होंने चाबी खुद ही रखी होती है लेकिन वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट है पुअर जजमेंट। एग्जाम्पल में लिखा है कि वेयरिंग ऑफ स्वेटर्स इन समर्स। जजमेंट का मतलब यह है कि वो भूल जाता है कि ये कौन सा महीना है या कौन सा मौसम है। जिस तरह के यहाँ पे लिखा है कि वो गर्मियों में भी स्वेटर्स कभी कभी पहन लेता है और यूँ समझता है कि ये सर्दी है, इस तरह कुछ कंडीशन हो जाती है उसकी। ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि कुछ ड्रग्स आपको गिवन है। नंबर 1 है रेवोस्टिग्मीन और डोनिप्राजिल और ग्लेंटामाइन। 3 ड्रग्स हैं जो कि कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, ज्यादातर अल्जाइमर में यूज होते हैं। मैकेनिज्म एक्शन इन ड्रग्स का क्या है देखते हैं। इन्हें कहते हैं कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। आपको पता है कि यहाँ पे प्री साइनेप्टिक होता है नर्व, नीचे पोस्ट साइनेप्टिक नर्व होता है और बीच में गैप क्या कहलाता है? साइनेप्स। स्टोर होता है ये एसिटाइलकोलिन अपने वेसिकल में। जब कभी कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है तो ये वेसिकल रैप्चर होता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयन। रैप्चर होने की वजह से ये एसिटाइलकोलिन बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद ये साइनेप्स में चला जाता है। साइनेप्स में रिलीज होने के बाद ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और अपना जो फंक्शन होता है वो शो करता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मेमोरी में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्यों अल्जाइमर डिजीज होती है? अल्जाइमर डिजीज तब हो जाती है जब यहाँ पे साइनेप्स में एक एंजाइम होता है जिसे कोलिनेस्टरेज कहते हैं। ये कोलिनेस्टरेज क्या करता है? इस एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने के बाद कोलिन कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। ये एसिटाइलकोलिन तो डिग्रेड हो गया, क्रॉस डिग्रेड हो गया, अब तो अल्जाइमर डिजीज होगी। अब हमने क्या करना है? उसको ट्रीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रेवोस्टिग्मीन लिया है जो कि कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग है। वो क्या करेगा कि यहाँ पर जाकर इस एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को क्रॉस यानी इनहिबिट कर लेगा, खत्म कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आप पार्किंसन डिजीज को आराम से ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास दूसरा भी एक मैकेनिज्म, एक ड्रग है, एक दूसरा भी तरीका है जिससे आप इसको ट्रीट कर सकते हो। NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब NMDA क्या है? N मिथाइल डी एस्पार्टेट एक रिसेप्टर है जो कि ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर का है, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। वहां पे क्या होता है कि जब ये ग्लूटामेट अपने इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? और एक्टिविटी हो जाती है कभी कभार इस रिसेप्टर की, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। एक्साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब हद से ज्यादा जो है एक्साइटेशन हो जाती है आपके पास, और ये क्या कर लेता है? एक्साइटेशन की वजह से जो है प्रोमोट सेल डेथ, सेल डेथ होना शुरू हो जाते हैं। एक्साइटेशन हो गई हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा
एक्साइटेशन सेल डेथ काज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि सेल डेथ हो गए, मतलब ये हो गया कि अब तो न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके पास नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्जाइमर डिजीज होगी। अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ से इस स्टेप में एक ड्रग देते हैं जिसे क्या कहते हैं, निमांटीन। वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेगी, एंटागोनाइज कर लेगी एनएमडीए को। एंटागोनाइज, ये ब्लैक क्रॉस आपको बता रहा है कि ये सारे स्टेप अब नहीं होंगे, यानी रिसेप्टर ब्लॉक, एक्साइटोटॉक्सिसिटी नहीं, सेल डेथ नहीं, अल्जाइमर डिजीज ट्रीट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फार्माकोलॉजी मेडिकल जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें।